हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी सोमवार को कुरुक्षेत्र दौरे पर रहे, जहां उन्होंने शाहबाद मारकंडा विधायक रामकरण काला के भाई के निधन पर शोक व्यक्त किया और उनकी आत्मा की शांति की कामना के साथ ही परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। इनके ब्रदर केसर जो सरपंच रहे हैं त्योड़ा गांव के, जब मैं 2014 से 19 तक मंत्री था, विधायक था यहाँ साहबा से, तो वो सरपंच थे। बड़े सज्जन और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति थे। मैंने कभी भी उनके अंदर उतावलापन नहीं देखा। अकस्मात उनका चला जाना परिवार के लिए एक बहुत बड़ा घाटा है। मैं परिवार को संवेदना प्रकट करने के लिए और मृतक आत्मा को परमपिता परमात्मा अपने चरणों में स्थान दे, वो मोक्ष को प्राप्त करें, इस कामना के साथ मेरे परिवार को बहुत बहुत संवेदनाएं, बहुत बहुत। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बजट पर भी अपनी राय रखी और कहा कि इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। इससे सभी वर्गों को लाभ होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री एक सोच लेकर चले हैं कि 2047 तक भारत आर्थिक, वैचारिक और शैक्षणिक तौर पर विकसित राष्ट्र बने। देश के माननीय वित्त मंत्री और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी एक सोच लेकर चले हैं कि 2047 में विकसित भारत बने, दुनिया का सिरमौर बने, आर्थिक तौर पर भी, वैचारिक तौर पर भी, शैक्षणिक तौर पर भी, और सभी विषयों में भारत देश दुनिया का प्रतिनिधित्व करे। उस सोच को लेकर ये बजट हर वर्ग के लोगों से चर्चा करके तैयार किया गया है। चाहे किसान हित की बात है, चाहे खिलाड़ी हित की बात है, चाहे सैनिक हित की बात है, चाहे देश की सुरक्षा की बात है, चाहे देश के विज्ञान की बात है, चाहे दिव्यांगजनों के हित की बात है, सभी की विषयों को लेकर इस बजट को लेकर आए हैं और पूरे देश के अंदर इस बजट के आने से खुशी का माहौल। आगामी पंजाब चुनाव को लेकर के भी कैबिनेट मंत्री ने बड़ा दावा किया और कहा कि आने वाले दिनों में बीजेपी के अंदर कई बड़े नेता शामिल होंगे, जिससे बीजेपी को बड़ा लाभ होगा और बिहार की ही तरह पंजाब में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। नेतागण चाहे वो अकाली दल से संबंधित हैं, कांग्रेस से संबंधित हैं और चाहे आम आदमी पार्टी से, लगातार संपर्क में आने वाले दिनों में बम्पर ज्वाइनिंग अन्य पार्टियों की होगी। और कल नवजोत कौर सिद्धू जो पूर्व मंत्री रही, पूर्व सांसद, और नवजोत सिद्धू की धर्मपत्नी है, उन्होंने भी कल कांग्रेस को अलविदा कह दिया। आज सभी दलों के अंदर न्यूनतम पजार है और सभी की निगाहें केवल भारतीय जनता पार्टी पर लगी हुई हैं। 100% पंजाब के अंदर भी हम बिहार और अन्य प्रांतों के तर्ज पर सरकार बनाने का हम काम करें। कुरुक्षेत्र से पहले कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी पंचकुला दौरे पर थे, जहां उन्होंने बजट को लेकर प्रेस को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का भी आरोप लगाया। विपक्ष कोई हमारी तारीफ करने के लिए नहीं बना, तो नुक्ताचीनी नहीं करने के लिए बना, छोटे छोटे मतलब निकाल के बातें रखने के लिए बना है। परंतु देश के प्रधानमंत्री जी ने एक इतना बड़ा विजन 2047 विकसित भारत का रखा, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि विपक्ष को आपत्ति होनी चाहिए। और 2047 का केवल हमने विजन नहीं रखा, 53.5 लाख करोड़ का बजट उन योजनाओं परियोजनाओं को जो लंबे समय के बाद देश को पूरी दुनिया के सामने स्थापित करने का महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगी, ये उस विजन को लेकर बजट रखा गया है। और मैं नहीं समझता कि विपक्ष ने जितने भी कभी बजट पास किए होंगे, उनका 1 फुट से ज्यादा कभी दूरी उनको नजर नहीं आती थी। वो तो तुरंत के तुरंत का लोगों को वाहवाही लूटने का, लोगों को समझवाग दिखा के देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का उन लोगों ने काम किया। गौरतलब है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का लगातार विकास हो रहा है, जिससे आज देश जीडीपी के हिसाब से दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। सूर्या समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव और पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट।